हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें हम लोग काउंटर वाले टॉपिक को देख रहे थे। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ काउंटर को। तो टाइप्स ऑफ काउंटर में हमने दो टाइप का काउंटर बताए थे। एक मेरा है असिंक्रोनस काउंटर एंड सेकेंड है मेरा सिंक्रोनस काउंटर। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का जो है पिक्चर आपको मिल सकता है क्वेश्चन वगैरह में। जैसे कि अगर हम ये थोड़ा सा समझे, ये एक फ्लिप फ्लॉप समझ लेते हैं एंड इसी को कॉपी करते हैं। एक और मेरा ये एंड एक और ले लेते हैं। ओके, एक मेरा रहा ये। तो ये तीन हमने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप बना लिया है। और इसी तीन को थोड़ा सा सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं थोड़ा सा छोटा एंड देन कॉपी एंड देन इसको थोड़ा सा इधर एंड इसको कॉपी। ओके, तो ये हमने क्या किया है, कुछ कुछ फ्लिप फ्लॉप बनाया है। और क्यों बनाया है आप समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हो सकता है क्लॉक हमको कुछ इस प्रकार से मिले, क्लॉक हमको कुछ इस प्रकार से मिले। तो इस प्रकार से क्लॉक मिल रहा है, तो ये हम वहाँ बताए थे आपको क्या, जो है लेवल एंड एज के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे अगर इस तरह का क्लॉक है, यहाँ पे हम क्लॉक इस तरह का दे रहे हैं एंड देन यहाँ पे मान लेते हैं मेरा फिर कोई टी फ्लिप फ्लॉप को एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ पे टी ए एंड देन यहाँ पे मान लेते हैं क्यू ए एंड यहाँ पे क्यू ए का कंप्लीमेंट मिल रहा है। इस तरह से मिल रहा है एंड इस तरह से मेरा क्या हो रहा है, इसमें क्लॉक मिल रहा है। तो ये जो क्लॉक मिल रहा है इस टाइप से, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा तो ये क्या है, ऐसे समझ सकते हैं। ये ऊपर में है, ये क्या है ऊपर में है, तो इसको हम बोल सकते हैं अप। क्या ये पॉजिटिव है एंड ये नीचे आ गया और नीचे आ गया और यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो क्या है माइनस है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव मिलकर क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव मिलकर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अभी अगर समझे तो इस तरह से हमको क्लॉक मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और यहाँ पे ये टी बी है और ये टी सी है। ओके, सेकेंड अब इसकी इसी तरीके से हम यहाँ पे करें, ये क्या मेरा क्लॉक है। कलर चेंज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लॉक देते हैं। ओके, इस तरह से क्लॉक दिए इसमें एंड फिर नीचे से ये क्या हो रहा है, ऊपर में क्लॉक मिल रहा है इसको। इसमें भी क्या हो रहा है, नीचे से हम ऊपर में इसको क्लॉक दे रहे हैं। जैसे समझ सकते हैं ये क्या है, नेगेटिव है और ये क्या है ऊपर में गया तो मतलब पॉजिटिव हो गया। ये भी नीचे में क्या है, नेगेटिव है और नीचे से ऊपर गया मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव गया। ओके, सेम उसी प्रकार से अगर हम इस तरह से समझें, और ये क्या है, ये इस तरह से एरो बना रहता है, इसका मतलब क्या होता है, इस तरह से एरो बना रहता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। ओके, ये ऑलरेडी हम जब वहाँ पे देखे थे ट्रिगर वाले लेक्चर में, वहाँ पे समझे थे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लॉक देते हैं। ओके, एंड देन हम यहाँ पे क्या है, इस तरह से क्लॉक दिए। तो ये क्या है, पॉजिटिव एंड यहाँ पर भी इस तरह का क्लॉक दिए हैं, मतलब यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव। फिर यहाँ पर हम सेम प्रकार से उसी प्रकार से करते हैं, जैसे यहाँ पे हम दिए निगेटिव क्लॉक दिए, यहाँ पर भी मेरा निगेटिव और यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव। सेम उसी प्रकार से मेरा यहाँ पर भी निगेटिव और यहाँ पर भी निगेटिव, क्योंकि जहाँ पर भी इस तरह का सर्कल लिखा हुआ उसको निगेटिव समझना है। तो यहाँ पे हम ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बताए हैं क्योंकि ये देखिएगा, ये चीज़ जो बना ये क्या है, नेगेटिव बना। ये चीज़ जो बना ये क्या बना, नेगेटिव बना। ये चीज़ जो बना ये क्या बना, पॉजिटिव बना। और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। तो ये भी जो बना वो क्या हुआ, प्लस बना। ओके, तो यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, तो उसको अप काउंटर है या फिर डाउन काउंटर है उसको कैसे समझिएगा। तो जब भी यहाँ पे इस तरह का बने, मतलब माइनस वाला आए या फिर प्लस वाला आए, तो जब भी माइनस वाला आए या फिर पहले पॉजिटिव का समझे, जब भी पॉजिटिव आया तो उसको पढ़ना है डाउन, जब भी नेगेटिव आए तो उसको पढ़ना है अप। ठीक है, तो ये दोनों मेरा जो है, ये दोनों इसको क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों मेरा क्या है, ये दोनों मेरा नेगेटिव है, तो ये हुआ अप काउंटर। और ये दोनों मेरा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये जो बना वो बना बना डाउन काउंटर। आई होप आपको अप काउंटर एंड डाउन काउंटर फाइंड करने आ गया होगा। जब भी इस प्रकार से सर्किट दिया रहेगा तो उसको हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, क्या वो अप काउंटर है या फिर डाउन काउंटर है। उसके बाद थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है असिंक्रोनस काउंटर में रिपल काउंटर को समझना। ओके, तो चलिए समझते हैं।
असिंक्रोनस काउंटर को, असिंक्रोनस काउंटर को। तो इसमें हम बताए थे एक चीज़ क्या है, यहाँ पे जो भी फ्लिप फ्लॉप है, ऑल फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू इन टॉगल मोड, ऑल all the flip flops are used to are used in toggle मोड। यहाँ पे जो भी फ्लिप फ्लॉप रहेगा वो क्या होगा, टॉगल मोड में यूज किया जाएगा। और टॉगल मतलब क्या होता है, वैल्यू को चेंज करना। अब हम लोग इसका जो एप्लीकेशन था रिपल काउंटर उसको समझते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे समझते हैं 3 बिट रिपल काउंटर को, रिपल काउंटर को। तो 3 बिट मतलब 3 बिट से हम कितना चीज डिजाइन कर सकते हैं, 8। तो 3 बिट से जब हम 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो उतना ही में वो घूमते रहेगा, 8 कॉम्बिनेशन में ही घूमते रहेगा। तो यहाँ पे मेरा इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड होगा 8, क्योंकि 8 के बाद वो क्या करेगा, खुद को इट सेल्फ को रिपीट करेगा। तो इसको हम बोल देंगे क्या, 3 बिट रिपल काउंटर को हम एक दूसरा नाम से बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, मॉड 8 अप रिपल काउंटर। या तो आप रिपल काउंटर भी बना सकते हैं, या फिर आप डाउन रिपल काउंटर भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसा आप क्लॉक दीजिएगा उस प्रकार से वो काउंटर बनेगा। ओके, तो इसको हम डिजाइन करने का बात करते हैं, किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, बनाते हैं। 3 है तो मतलब 3 यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का लगेगा, क्योंकि 3 बिट का बस हो रहा है, तो यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। ओके, ये कहाँ भाग गया। ओके, तो यहाँ पे हम 3 फ्लिप फ्लॉप बना लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअल क्लॉक देंगे। ओके, तो इसको हम इंडिविजुअल क्लॉक देते हैं, पेन एंड क्लॉक। इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्लॉक दिया। ओके, अप काउंटर है ना, तो अप काउंटर बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर भी निगेटिव लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लिए, और निगेटिव के बाद हमको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मिलेगा, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 1 हो गया, इसको टी ए बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉगल कर रहा है, तो मतलब टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करना पड़ेगा। ये क्यू ए हो जाएगा, और ये क्यू ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे हमको 1 मिलेगा, और यहाँ पे हमको मिलेगा इसका क्लॉक। तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव मतलब अप काउंटर बनेगा। ये बी वाला हो गया, इसको हम टी बी बोल देते हैं, और यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्यू बी, और क्यू बी का कंप्लीमेंट। देन इसको उठा के यहाँ से लाएंगे, यहाँ पे हमको 1 मिल जाएगा, ये मेरा हो गया टी सी, और ये हो गया हमारे पास क्यू सी, और यहाँ पे क्यू सी का कंप्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इस तरह से हमने इसको डिजाइन कर लिया 3 बिट रिपल काउंटर को। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जब भी हम क्लॉक देंगे वो क्या होगा, आउटपुट में देगा। तो यहाँ पे अगर इसका हम सर्किट डायग्राम बात करें, तो इसको थोड़ा सा उठा के इधर लाते हैं, ताकि सर्किट तो बना ही ले, इसका हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं अब। ओके, तो इसमें कौन सा कैसे वैल्यू जो है वो चेंज होगा, कैसे इसका मोड हम 8 बोल रहे हैं, कैसे वैल्यू चेंज होगा उसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्लॉक दे देंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ये क्या हो गया, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है गाइस। ओके, यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्लॉक, ये मेरा हो गया क्यू सी, ये हो गया हमारे पास क्यू बी, ये हो गया क्यू ए। अब यहाँ पे जैसे हम पहला क्लॉक दिए, जैसे ही यहाँ पे हम पहला क्लॉक सप्लाई की, तो सब स्टार्टिंग में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में तो सब जीरो, जब कोई क्लॉक नहीं है, तो क्लॉक अगर मेरा जीरो है, तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, जीरो है। जैसे ही हम पहला क्लॉक दिए, जैसे ही हमने पहला क्लॉक दिया, तो जैसे ही पहला क्लॉक दिए तो क्या होगा, वो टोगल करेगा। टॉगल करेगा किसको, टॉगल करेगा। जैसे यहाँ पे पहले क्लॉक दिए तो ये टी एफ के पास आएगा, और टी ए के पास क्या है, 1 मिला है, तो ये क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो टी यहाँ पे क्यू ए वाला टू को क्या करेगा, 0 से 1 कर देगा, और ये हो गया इसको। ठीक, उसी प्रकार से हम दूसरा क्लॉक देंगे तो दूसरा क्लॉक में ये 1 हो जाएगा। तीसरा क्लॉक देंगे तो मेरे पास क्या होगा, 0 1 1, आपस में टॉगल करते जाएगा। 4 देंगे तो ये 0 एंड ये, इस प्रकार से जैसे 8 कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना, उसी तरीके से लिख देना है। ये 6 हो गया तो 1 1 में 0, ये 7 हो गया तो 1 1 1।
उसके बाद जैसे ही आप 8वां क्लॉक दीजिएगा तो 8वां क्लॉक दीजिएगा तो फिर से ये क्या होगा, फिर से यहाँ पे ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर से ये 0 0 0 हो जाएगा। तो क्या करेगा, खुद को ये रिपीट कर देगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 8 मोड। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टार्टिंग में क्या, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पर भी क्या है, 0 है, यहाँ पर भी क्या है, 0 है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या किए, 1 दिए, तो जैसे हम क्लॉक दिए तो क्लॉक दिए उसके बाद क्या होगा, ये 0 से 1 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रहा, ये भी 0 का 0 ही रहा। सेकेंड केस में जैसे ही हम फिर से क्लॉक दिए तो ये 1 क्या हुआ, अब ये 1 यहाँ पे मिल गया, जैसे ही ये 1 मिला तो ये इसको 1 मिलेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 0 से 1 कर देगा, और ये 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि इसको भी कोई क्लॉक नहीं मिला है। ओके, जिसको क्लॉक मिलेगा वो रहेगा, जिसको क्लॉक नहीं मिलेगा वो आपस में चेंज करते रहेगा। ओके, फिर से यहाँ पे जब भी तीसरा क्लॉक देंगे तो तीसरा क्लॉक देंगे तो ये क्या करेगा, अपने जी वैल्यू को 0 से 1 कर लेगा। तो इसी तरह से वैल्यू को क्या करेगा, आपस में वो चेंज करते रहेगा। आई होप आपको सिंक्रोनस काउंटर में 3 बिट अप रिपल काउंटर का समझ में आया होगा। यहीं पर अगर हम डाउन रिपल काउंटर बनाते तो डाउन अगर रिपल काउंटर बनाते तो वहाँ पे सिर्फ हम क्लॉक का जो वैल्यू है उसको हमको सिर्फ चेंज करना पड़ता और कुछ नहीं। तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, कभी कभी इस तरह से आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं पहले। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ प्रकार इस तरह से भी आपको मिल सकता है, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 0 0 0, 0 0 के बाद क्या हुआ, 0 0 1, उसके बाद 0 1 0, देन 0 1 1, देन 1 0 0, देन 1 0 1, देन 1 1 0, देन 1 1 1, और उसके बाद फिर से क्या हुआ, 1 1 के बाद फिर से ये रिपीट हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये वाला काउंटर को आप डिजाइन करिए तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। ओके, रिपल काउंटर का फंडा क्लियर हुआ। अप रिपल का अप काउंटर, डाउन काउंटर, उसको आप डिजाइन कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सिंक्रोनस काउंटर में, ये तो समझ में आ गया। ओके, तो इसका ये एप्लीकेशन भी है रिपल काउंटर का, और इस पर आपको बहुत सारा क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सके मिल सकता है। इसी तरह से सर्किट दिया रहेगा, या तो उस तरह का जो 0 1 0 1 का सिक्वेंस लिखा है वो दिया रहेगा, और आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा, या तो आपको ट्रुथ टेबल दिया रहेगा, या तो आपको कुछ और फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा फ्रेम हो सकता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सिंक्रोनस काउंटर के ऊपर। ओके, एंड अब हम लोग मूव करने वाले हैं सिंक्रोनस काउंटर के पास। तो सिंक्रोनस काउंटर में हमने क्या बोला था, जितना भी है ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर सिंक्रोनाइज्ड विथ द सेम क्लॉक। जितना भी है फ्लिप फ्लॉप वो सब सेम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज रहेगा, मतलब जैसे ही इनपुट देंगे वो सब फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका पहला एप्लीकेशन जो है वो है हमारे पास रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर को अब हम लोग समझते हैं। ओके, तो रिंग काउंटर से हम फिर से डिजाइन कर देते हैं 3 बिट। सब कुछ सेम है, वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस क्लॉक का यहाँ पे खेला है, क्योंकि इसे हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक ही काउंट करना होता है ना। तो अगर हम 3 बिट रिंग काउंटर को डिजाइन करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको जो है 3 बिट रिंग काउंटर, इसको हम लोग एक और नाम के साथ जानते हैं जो कि है, इसको या फिर इस तरह से लिख देते हैं। ओके, इट इज अ सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो रिंग काउंटर क्या होता है, और यहाँ पे अगर हम 3 बिट रिंग काउंटर का बात करें तो आपने जो पढ़ा था सिर्फ सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट रजिस्टर में, तो उसी को अगर हम रिंग के फॉर्मेट में बना देते हैं तो उसी को हम लोग बोल देंगे क्या, 3 बिट रिंग काउंटर। ओके, और यहाँ पे इसका एक और फॉर्मेट होता है जो सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर है, वहाँ पे उसको भी हम समझ लेंगे। उससे पहले इसको हम बनाते हैं। ओके, तो 3 बिट है तो 3 बिट बना लेते हैं। ओके, एंड देन एक और यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्लॉक दे देते हैं। क्लॉक दे दिया, और सबको क्लॉक एक साथ मिलना चाहिए। जब सबको क्लॉक एक साथ मिलना चाहिए तो यहाँ पे हम इस तरह से क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। ये भी क्लॉक इसको भी दे रहे हैं, ये क्लॉक इसको दे रहे हैं, सभी को हमने क्या किया, क्लॉक प्रोवाइड कर दिया।
उसके बाद यहाँ पे इसका जो है, और ये मेरा जो है डी फ्लिप फ्लॉप से हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, इसको हम कर लेते हैं कनेक्ट, एंड इसको कर लेते हैं कनेक्ट, एंड देन इसको हम क्या करते हैं रिंग के फॉर्मेट में इस तरह से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है ये डी सी हो गया, क्यू सी हो गया, और ये क्यू सी का कम्प्लीमेंट, और ये जो है डी सी। उसके बाद स्टार्टिंग में तो सबका वैल्यू 0 0 ही रहेगा। ओके, ये हो गया डी ए, ये हो गया क्यू ए, एंड ये हो गया क्यू ए का कम्प्लीमेंट, ये हो गया डी बी, क्यू बी एंड क्यू बी का कम्प्लीमेंट। ओके, ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल को बना सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, ये हो गया मेरे पास क्लॉक, और यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया क्लॉक, ये हो गया क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी। स्टार्टिंग में तो सब जीरो है, क्लॉक जब जीरो है हमारे पास, क्लॉक हमने जैसे ही 1 दिया तो ये 1 हो जाएगा, बाद बाकी दोनों जीरो। जैसे हमने क्लॉक को क्या किया 2 किया, तो क्या होगा 2 वाला 1 हो जाएगा। जैसे हमने क्लॉक को 3 किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे 3 बिट जो होगा, तीसरा वाला जो हो जाएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, और सबको यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको क्लॉक एक साथ मिला, तो ऐसा नहीं कर सकते एक बार में एक ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे सब एक बार में स्टार्ट होगा, और जिसका वैल्यू 1 करना है, जिसका वैल्यू 0 करना है, वो यहाँ पे शो करते रहेगा। और सेम इसी चीज़ में जैसे हम क्लॉक 4 किए, तो जैसे ही 4 किए तो फिर से क्या होगा, स्टार्टिंग वाला पहला जो है वो एक्टिव हो जाएगा, बाद बाकी सब एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, मतलब उसका वैल्यू 1 होगा, बाद बाकी सबका 0 0 हो जाएगा। और ये जो है यूज़ कर रहे हैं हम डी फ्लिप फ्लॉप को। ओके, जैसे हम क्लॉक 5 करेंगे तो ये दूसरा केस फिर से आ जाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक जो है मॉड 3। ओके, इस तरह से भी इसको बोला जा सकता है। तो ये हमारे पास हुआ 3 बिट रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर ये क्या है, सेल्फ जो है सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर नहीं है। ठीक है, इसको अगर सेल्फ स्टार्टिंग करना है तो इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो है उसको हमको 1 से शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको इसको सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर बनाना है, ये तो अभी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हमको क्या कर रहा है, बार बार क्लॉक देना पड़ रहा है। ओके, बार बार क्लॉक देना पड़ रहा है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1 0 0 इस तरह से देख रहे हैं। इसको अगर आप सेल्फ स्टार्टिंग बनाना चाहते हैं, क्या मतलब यहाँ पे हमको बार बार क्या होगा, वैल्यू खुद पे खुद मिलते रहेगा। सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमको 3 बिट का बनाना था, तो 3 बिट का बना लेते हैं। 0 स्टार्टिंग में तो सब 0 0 ही रहेगा, तो तीनों बिट क्या है 0 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गेट बना लेते हैं इस तरह से। ओके, एंड इसको करते हैं कॉपी या रोटेट करते हैं इस तरह का, इस तरह से, एंड देन सबको 1 बाय 1 क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट कर दिए, एंड इसको कनेक्ट कर दिए, एंड इसका आउटपुट लेके हम लोग इसमें कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक दे रहे हैं, और यहाँ पे 1 है, और देखिएगा 0 0 है तो 1 दिया, फिर आगे जैसे ही शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आया 1 आया, तो ये क्या होगा, उधर शिफ्ट करेगा एक बिट को, फिर से यहाँ पे होगा, तो इस तरह से क्या होगा, ये सेल्फ स्टार्टिंग बन गया। यहाँ पे इस तरह से काम चलेगा। तो टेबल से समझ लेते हैं, यहाँ से क्लॉक तो देना ही पड़ेगा, और क्लॉक देने के बाद ये होगा क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में सब 0 है, और जैसे हमने क्लॉक 1 दिया, क्लॉक हमने दिया, जैसे ही क्लॉक दिया तो क्या हुआ, ये बिट इंटर करेगा, ये क्या हो गया, ये मेरे पास क्यू है, क्यू बी एंड क्यू सी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 इंटर कर गया, इसमें इंटर किया तो ये 1 हो गया, ये 0 0 हो गया, और इसमें जैसे ही 1 इंटर किया तो ये 1 हो गया एंड 0। तो 1 0 का जब हम एक्स यहाँ जो है क्या करेंगे, और नॉर करेंगे तो क्या होगा, 1 0 1 देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिर से एक बिट इधर क्या होगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 से 0 हो जाएगा, तो 0 धक्का मारेगा इसको, तो 0 यहाँ पे आया, इसको धक्का मारा तो ये 1 कहाँ होगा, यहाँ शिफ्ट कर गया, और यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा कर, फिर से तीसरा करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1, फिर चौथा करेंगे तो क्या होगा, फिर से यही सेम स्टेप क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, तो फिर से क्या होगा, सब यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0। तो ये फिर से क्या कर रिपीट करते रहेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉड 3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा जो यहाँ पे रिंग काउंटर क्या है, एंड सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर का मतलब क्या था। ओके, अगर हम यहाँ पे जॉनसन रिंग काउंटर को समझने का कोशिश करें तो उसको आप डिजाइन भी कर सकते हैं, सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करने का भी तरीका होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। आप समझते हैं हम रिंग जॉनसन काउंटर को, जॉनसन काउंटर, तो जॉनसन काउंटर को यहाँ पे कुछ कुछ इसके बारे में पॉइंट है, जैसे कि इसको हम लोग ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं,
उसके बाद इसको जो है वो क्रीपिंग काउंटर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है बोलने का। उसके बाद इसको हम लोग मोबाइल्स काउंटर भी बोलते हैं। एंड इसका एक और नाम है वॉल्किंग काउंटर, अलग अलग नाम है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है, 1 एंड 2 एंड 3। और इसको ट्विस्टेड क्यों बोला जाता है वो भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिंग के फॉर्मेट में तो रहता ही है लेकिन ट्विस्टेड भी रहता है। यहाँ पे क्लॉक दे देते हैं जो सेम सबसे कनेक्ट रहेगा। ओके, और सबको यहाँ पे मिल रहा है नेगेटिव क्लॉक, बस क्लॉक का अकेला है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है क्लॉक का और कुछ नहीं है ये सब। यहाँ पे 1 एंड देन ये कनेक्ट है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो मिलेगा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिंग के फॉर्मेट में इसको कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से मिलेगा 0 और यहाँ पे मिला 1। ये भी स्टार्टिंग में 0 और ये स्टार्टिंग में 0 और ये स्टार्टिंग में 1। इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए इसका जॉनसन काउंटर का, तो क्या हो जाएगा, ये हम दे रहे हैं क्लॉक एंड देन ये क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में सब 0 0 है। ओके, तो जब हम 1 दिए तो जैसे ही 1 दिए तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0। एंड जैसे ही हम 2 दिए तो क्या हो जाएगा 1 1 0। अब क्या हो गया 1 1 0। तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या हो रहा है ये, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो क्या है सब में 0। एंड जैसे ही हम पहला क्लॉक दिए मतलब सब एक्टिवेट हो गया। और सब एक्टिवेट होगा, ये क्या है डी फ्लिप फ्लॉप है, डी ए डी बी एंड डी सी, डी फ्लिप फ्लॉप है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा क्या हुआ ये आउटपुट में क्या मिल रहा है, जैसे हम फिर से क्लॉक दिए तो वो क्या होगा 1 को शिफ्ट कर दिया इस तरह से, और इसका ही हमको मिल गया वैल्यू 1। फिर हम तीसरा में जाएंगे तो तीसरा में मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बिट क्या क्या हो जाएगा 1 1 1। फिर अगला हम यहाँ पे करेंगे तो अगला मेरा क्या हो जाएगा 0 1 1। फिर अगला में जाएंगे तो क्या होगा पचमा में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 1। फिर छठा में जाएंगे तो क्या होगा फिर से 1 हम सप्लाई किए तो क्या हो जाएगा वो जैसे ही 1 0 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 0 0। तो 1 0 0 सॉरी, यहाँ पे जब छठा हम सप्लाई करेंगे अगला क्लॉक देंगे तो क्या होगा सब पहले 0 हो जाएगा। फिर सातवां में देंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0। तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू रिपीट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से। तो ये जो वैल्यू है आपस में रिपीट कर रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं मॉड 6। इसको हम लोग बोलते हैं मॉड 6, मॉड 6 भी इसको बोला जा सकता है। ओके, तो 3 बिट बनाइए 4 बिट बनाइए, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ओके, अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखिएगा, जब इसको यहाँ पे ट्विस्टेड रिंग क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे इस प्रकार का कुछ होता है इसका। ओके, तो इसमें लॉकआउट प्रॉब्लम भी आ जाता है तो उसको हम लोग नहीं समझेंगे। और यहाँ पे जो है जॉनसन काउंटर यही है। ओके, तो आई थिंक आपको इतना इंट्रोडक्शन जो है वो आपको समझ में आया होगा सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर के बारे में। ओके, और यहाँ पे एक टॉपिक और बच जाता है जो हम किस तरह से काउंटर को डिज़ाइन करते हैं, तो वो भी हम समझ लेंगे इसके नेक्स्ट वाले सेशन में। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको लगता हो कोई टॉपिक छूट गया हो या आपके सिलेबस में मेंशन है और यहाँ पे नहीं हुआ है तो उसको बोल सकते हैं, उसको भी करवाया जाएगा। तो सीक्वेंशियल सर्किट का एक और पार्ट आएगा, उस वो हो गया उसका लास्ट पार्ट। ओके, जहाँ पे हम काउंटर्स को डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम काउंटर्स को डिज़ाइन करेंगे।